देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस साल के लिए कॉटन का उत्पादन का अनुमान बढ़ाया है। अब कितना अनुमान बढ़ाया है, क्या है कारण, इस पर बातचीत करते हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जो 2024-25 का आउटपुट प्रोजेक्शंस हैं वो बाय 2 लाख बेल्स आपने अपवर्ड रिवीजन किया है और अब जो टोटल एस्टिमेट है वो 304.25 लाख बेल्स हो गया है। तो जानना चाहेंगे कि जो अपवर्ड रिवीजन हुआ है डेफिनेटली इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से ही हुआ होगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन किन किन स्टेट्स की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ अब यहाँ से डिमांड कैसे दिख रही है? जी, गुड मॉर्निंग दीपाली जी। जी देखिए, हमने 4 से 5 स्टेट में प्रोडक्शन कहीं पे बढ़ाया है, कहीं पे कम किया है। अगर पहले बात करें तो बढ़ाया है 6 लाख बेल हमने तेलंगाना में बढ़ाया है। जो पहले हमारा एस्टिमेशन था 36 लाख बेल, उसको 42 लाख बेल्स किया है, क्योंकि इस साल एमएसपी होने से सीसीआई की एक बड़ी परचेस हो रही है तेलंगाना में। उसकी वजह से जो तेलंगाना का माल बाहर जाता था वो इस साल बाहर नहीं जा रहा है, तो तेलंगाना में हमने 6 लाख बेल बढ़ाया है। उसके सामने जो नॉर्थ इंडिया, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा का क्रॉप है वो पहले 34 लाख बेल का एस्टिमेशन था। अभी वहाँ के जो लोकल स्टेट एसोसिएशन है उनका कहना हुआ कि हमारा क्रॉप 30 लाख बेल से ज़्यादा नहीं होगा, तो वहाँ हमने 3.5 बेल लाख कम किया है। और उड़ीसा का जो हमारा प्रोडक्शन था 3.25 लाख बेल्स, वो हमने 2.75 लाख बेल किया है, क्योंकि वहाँ अभी तक प्रेसिंग सिर्फ 1.35 लाख बेल्स हुआ है। और वहाँ के एसोसिएशन का कहना हुआ कि इस साल हमारा प्रोडक्शन कमजोर है, तो हम जो फिगर बताया था वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो ओवरऑल 2 लाख बेल प्लस हुआ है दीपाली जी। और जो आपने बताया डिमांड, तो डिमांड कम है। डिमांड कम होने से अभी जो हमारे इंडियन प्राइस है वो वर्ल्ड मार्केट के प्राइस से बिल्कुल बरोबरी में आ गए। आज अगर हम इंडियन रेट देखें कॉटन के तो 53 to 54,000 है 29 के। और अगर हम आज ब्राजील इंपोर्ट करते हैं तो 54-55,000 के रेट होते हैं ड्यूटी बिना। और यूएसए का कॉटन इंपोर्ट करते हैं तो 56-57,000 पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया का कॉटन इंपोर्ट बिल्कुल। करते हैं तो तो 60,000 अतुल जी, पड़ता ये है। इनफैक्ट मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अब भाव यहाँ से कैसे रह सकते हैं, क्योंकि अराइवल्स भी हमने बढ़ती हुई देखी हैं, उसके बावजूद भी प्राइसेस एक रेंज बाउंड ही रहे हैं। अभी डेली एवरेज अराइवल्स कहाँ स्टैंड करती हैं और प्राइसेस पर क्या व्यू है, क्विकली? जी, डेली अराइवल है जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रेट कमेटी है, डेली अराइवल देती है। कल उनका अराइवल था 162 लाख बेल्स। तो अराइवल जो लास्ट महीने में 2 लाख से 2.5 लाख बेल थी, वो इस महीने में कम होके 1.5 लाख बेल का एवरेज रह गया है, और वो अराइवल अगले महीने और कम होएगा ऐसा लग रहा है। और आपने जो बोला प्राइस रेंज, प्राइस रेंज क्या है कि हमारा जो कॉटन मार्केट है वो आइस फ्यूचर को फॉलो करता है, और आइस फ्यूचर एकदम अभी से 1 महीने से हम देख रहे हैं तो वो स्टडी हो गया है इन बिटवीन 66 to 70 सेंट, और आज वो 68 सेंट है। तो वो हिसाब से आइस फ्यूचर को देखते हुए कोई तेजी मंदी नहीं है दिखती है। हमारे यहाँ भाव तभी बढ़ सकते हैं अगर आइस फ्यूचर में कुछ 5-7 सेंट की तेजी हुए तो हमारे यहाँ भाव बढ़ेंगे, नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे ही पूरा सीजन खत्म हो जाएगा। तो कॉटन में कुछ, जब तक आइस फ्यूचर नहीं बढ़ेंगे तब तक तेजी नहीं लगता है। आज एक पॉजिटिव न्यूज आया है कि ट्रम्प साहब ने कल रात को जी। बोला है कि हम चाइना से एक फ्रेंडली डील करने जा रहे हैं। तो चाइना जो है वो यूएसए कॉटन का सबसे बड़ा बायर है, 30-40 लाख गांठ लेता है। तो डील अगर हो गई और चाइना ने अगर फिर से परचेस चालू कर दिया यूएसए कॉटन का, तो ऐसा लगता है कि आइस फ्यूचर एक बार फिर 75 सेंट हो ओके। सकता है। मगर ओके। ट्रम्प साहब कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या करेंगे वो मालूम नहीं है, तो वी हैव राइट, टू वेट राइट, एंड राइट। वॉच। बिल्कुल वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, लेकिन प्राइसेस की डायरेक्शन को लेकर फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। बट थैंक यू अतुल।